अब नेक्स्ट देखें जी, क्लासिफिकेशन ऑफ बिज़नेस गुड्स में आ जाते हैं रॉ मटेरियल, फैब्रिकेटिंग मटेरियल्स, इंस्टॉलेशंस, एसेसरीज, इक्विपमेंट, ऑपरेटिंग सप्लाईज़। ठीक है, ये सारी क्या आ जाती हैं, टाइप्स ऑफ बिज़नेस गुड्स। जैसा मैंने तारीफ़ में बताया कि रॉ मटेरियल इसकी डेफिनेशन में आता है। अब रॉ मटेरियल होती कौन सी चीज़ें हैं? गुड्स डेट बिकम पार्ट ऑफ अनदर टेंजिबल प्रोडक्ट विदाउट बीइंग प्रोसेस्ड। ठीक है, जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी, आप जाते हैं बजरी खाका लेकर आते हैं और वो ब्लॉक बन जाता है। अब यहाँ पर आप बजरी खाका को किस में मिसाल के तौर पर रखेंगे? रॉ मटेरियल में। और भी काफ़ी मिसालें हैं रॉ मटेरियल, आप डेली बात करते रहते हैं। जैसे आपने गन्ना लिया और उसको रॉ मटेरियल के तौर पर यूज़ करते हुए आपने चीनी बना ली, तो दिस प्रोडक्ट इज़ नोन एज बिज़नेस प्रोडक्ट। सेकंड टाइप आ जाती है जी फैब्रिकेटिंग मटेरियल्स, गुड्स डेट बिकम पार्ट ऑफ अनदर टेंजिबल प्रोडक्ट आफ्टर हैविंग बीन प्रोसेस्ड। अब ये वो मटेरियल होते हैं जिनको थोड़ा बहुत प्रोसेस करना पड़ता है और तब जाकर ये किसी दूसरे चीज़ का हिस्सा बन जाते हैं। तो इनको क्या कहते हैं जी? फैब्रिकेटिंग मटेरियल। अब ये बिज़नेस गुड्स में क्या हुआ है? ज़ाहिर है ये प्रोसेस्ड हुए, इनकी मदद से कोई दूसरी चीज़ बनी, उस चीज़ को आगे रीसेल करेंगे, प्रॉफिट अर्न करेंगे, तो इसलिए इसको भी टाइप ऑफ बिज़नेस प्रोडक्ट में रखा गया है। नंबर 3, इंस्टॉलेशंस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट डेट आर एन ऑर्गेनाइजेशंस मेजर एक्सपेंसिव एंड लॉन्ग लिव्ड इक्विपमेंट्स। मैंने आपको मिसाल में भी अभी हल्की सी मिसाल दी थी पंखे की, कि पंखा आपने अपने बिज़नेस में इंस्टॉल किया हुआ है। इसी तरह आप बड़े लेवल की बात करें, बिज़नेसेस को चलाने के लिए आजकल जो है जनरेटर की सहूलत रखनी पड़ती है, एक्सपेंसिव है। इस तरह एसी लगाना पड़ता है, ठीक है, यूपीएस लगाना पड़ रहा है आजकल, ठीक है, और इस तरह की बड़े बड़े प्लांट्स इंस्टॉल करने पड़ते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेट करने के लिए। तो तीसरी तारीफ में हमने बात भी यही की थी, वो तमाम प्रोडक्ट जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेट करने में हेल्पफुल साबित होते हैं, उनको भी क्या कहते हैं? बिज़नेस गुड्स या बिज़नेस प्रोडक्ट कहा जाता है। उसके बाद है ये एसेसरी इक्विपमेंट, गुड डेट आर यूज्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन। फिर वही बात, जैसे मैंने सोफ़ा सेट, फर्नीचर की बात की, छोटी सी दुकान को भी देख लें आप, दुकान में भी एक कुर्सी तो एटलीस्ट रखनी पड़ती है, बेंच वगैरह रखना पड़ जाता है, ठीक है, उसके बगैर ऑर्गेनाइजेशन आपकी ऑपरेट नहीं हो रही होती। तो वो तमाम चीज़ें जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने में मददगार साबित होती हैं, जिनकी मदद से आप अपने बिज़नेस को कामयाब करते हुए प्रॉफिट कमा लेते हैं, उनको भी क्या कहते हैं जी? बिज़नेस गुड्स। और इसका नाम क्या होगा? एसेसरीज इक्विपमेंट। और लास्ट है जी ऑपरेटिंग सप्लाईज, goods with low dollar value, short life and which aids in operation without becoming part of the finished product। बड़ी ज़बरदस्त तारीफ़ की हुई है। वो तमाम चीज़ें जो किसी भी चीज़ का फिनिश प्रोडक्ट का हिस्सा तो नहीं बनती, लेकिन ये भी ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेट करने में हेल्पफुल साबित होती हैं, जबकि इनकी वैल्यू लो होती है, लाइफ शॉर्ट होती है, थोड़ी सी ज़िंदगी होती है, लेकिन इनके बगैर भी ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट नहीं हो सकती। जैसे मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। अब आप देखें जी, जैसे ऊपर मैंने मिसाल दी थी जनरेटर की, वो जनरेटर ज़ाहिर है फ्यूल पर चलेगा। अब फ्यूल किस में आ जाएगा? ऑपरेटिंग सप्लाईज़ में। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए जो फ्यूल वगैरह होते हैं, जो या यूटिलिटी बिल्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं, ये वो फ़लाँ फ़लाँ, ठीक है, जो महीने 2 बाद आते रहते हैं, इस तरह डेली मंथली बेस पर आप पेमेंट उनको करते रहते हैं। तो ये सप्लाईज़ भी कौन सी सप्लाईज़ में आएंगी? बिज़नेस गुड्स में आएंगी। या इसी तरह एक और मिसाल आप देख लें, ये जो रबड़ वगैरह, तांदे वगैरह जिनको आप कहते हैं, शॉपिंग बैग वगैरह जो होते हैं, कॉटन्स वगैरह जो होते हैं, ये फिनिश प्रोडक्ट का हिस्सा तो नहीं होते, चीज़ तो बन के तैयार हो चुकी होती है, लेकिन इन चीज़ों के बगैर वो बिज़नेस आगे उस चीज़ को सेल नहीं कर सकता। इसलिए हम इनको कौन सी गुड्स में रखते हैं जी? बिज़नेस गुड या बिज़नेस प्रोडक्ट में रखते हैं जी। तो ये थी कुछ टाइप किसकी? बिज़नेस गुड्स या बिज़नेस प्रोडक्ट की। रॉ मटेरियल, फैब्रिकेटिंग मटेरियल्स, इंस्टॉलेशंस, एसेसरी इक्विपमेंट्स, ऑपरेटिंग